खरगोन जिले के आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल होती स्थिति के विरोध में खरगोन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बदहाली, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और जर्जर भवन में नौनिहाल जान जोखिम में डालकर पड़ रहे हैं। इसको लेकर खरगोन कलेक्टर कार्यालय पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार विजय सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही होता है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा जैसी मूलभूत अनिवार्य जरूरत का लगभग निजीकरण कर दिया गया है। इस क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं ने अपना सिक्का जमा लिया है। हर छोटे बड़े शहर में निजी विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का जाल बिछ चुका है। आम व्यक्ति मजबूरीवश अभावों से ग्रस्त जीवन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पर इन निजी संस्थानों में लूटा व ठगा जा रहा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर तहस नहस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई गांव, मंजरा व टोलों में स्कूल भवन नहीं है, यदि है तो जर्जर अवस्था में है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चों को विद्यालय तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। भारी बारिश में कीचड़ के दलदल में चलकर स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक का 1 या 2 शिक्षक है। कई स्कूलों की छतें टपकती हैं। अतिथि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में उलझा कर रखा जाता है। शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में स्कूल में शिक्षकों की भर्ती समय पर नहीं की जाती है। भारत देश के संविधान की मूल भावना के मुताबिक शिक्षा के मूल अधिकार से आम जनता को वंचित किया जा रहा है। आखिर कब तक आदिवासी समाज के छात्रों के साथ अन्याय होगा? कई सरकारी स्कूलों की इमारतें बेहद पुरानी और टूट-फूट की हालत में हैं। बारिश में छत टपकती है और बच्चों की जान को खतरा बना रहता है। लंबे समय से स्कूलों की मरम्मत नहीं की गई है। बजट तो आता है, लेकिन जमीन पर कोई कार्य नहीं दिखता। बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील मध्याह्न भोजन अक्सर घटिया होता है। कभी खाना अधपका होता है तो कभी साफ सफाई की बेहद कमी होती है। कई स्कूलों में न तो बेंच कुर्सी है और न ही चटाई। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जहां हॉस्टल है वहां गंदगी, बदहाल शौचालय और असुरक्षित माहौल जैसी समस्याएं आम हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा है। स्कूलों में कई बार शिक्षक समय पर नहीं आते और पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। गर्मियों में बिजली नहीं होती है और पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। ज्ञापन के माध्यम से उक्त मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर निराकरण किए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें समय पर पूरी नहीं होंगी तो विद्यार्थियों के साथ कोई घटना होती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विकास परिषद छात्र प्रभाग के नेतृत्व में हम लोग आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के विरोध में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसमें हमारी मांग है कि आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा का बदहाल, बहुत ज्यादा शिक्षा व्यवस्था खराब है। आंगनवाड़ी और स्कूल भवन है नहीं और कहीं जगहों पर है तो काफी जर्जर अवस्था में। हाल ही में राजस्थान में जो घटना है उस प्रकार की घटना आगे होने की संभावना है। भगवान न करे कि ऐसा हो। इससे पूर्व में हम लोग उनको अवगत करवा रहे हैं कि वहाँ भवन का निर्माण करें, नवीन भवन का। कहीं जगहों पर आदिवासी अंचलों में देखा जाए, हमारे पास फोटोज हम खुद भी देखते हैं तो झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं जगहों पर तबेलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति है। कहीं जगहों पर शिक्षक नहीं है, 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे, अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूलें चल रही है। तो काफी शिक्षा का हाल बहुत ही खराब है ग्रामीण स्तरों में। इसी के विरोध में हम लोग आज आए हुए हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी करें। राजस्थान में जो हादसा हुआ उसके बाद में जिस तरह से आप लोग यहाँ पे ज्ञापन देना है जी, क्या अधिकारी लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण करने गए थे और इस तरह की भ्रमणों का जायजा लिया था क्या? ऐसा अभी हमारे पास कोई आया नहीं है कि कोई अधिकारी भी जाते हैं और जाते हैं तो पता नहीं क्या है। अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं। हम कार्रवाई देखते हैं कि जाने से क्या होता है। अगर जाते भी हैं निरीक्षण के बाद हॉस्टलों में भी बहुत बुरा हाल है। कई जगह अधिकारी जाते हैं लेकिन हाल में वही हालत होती है। आखिरकार बच्चे और परेशान है। आप लोग भी देखते हैं कि बार बार बच्चे सड़कों पर समस्याएं लेकर निकलते हैं ताकि उनकी कोई सुनता ही नहीं। अधिकारी जाते हैं, उनको अवगत करवाते, कोई सुनते ही नहीं, इसीलिए बच्चे सड़कों पर आते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आंगनवाड़ी और स्कूल भवन है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर अवस्था में है, छतें टपकती, सरिया निकले हैं, पानी टपकता है, वहां पर अभी पुनः निर्माण करें और अगर थोड़ा सा अगर ठीक हो तो वहां पर मरम्मत करवाएं।
यही मांग है। क्या नाम है? सचिन रंधावा, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, छात्र प्रभाग खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।